हेलो एंड वेलकम टू द फार्मा वेदा। आज हम बात करेंगे टेस्टिकल इंजरी के बारे में, जो कि हमारा जो स्पोर्ट्स के दौरान या फिर किसी एक्सीडेंट के दौरान अ, बहुत सारा पेन होता है और वहाँ पे सीवियर इंजरी भी हो जाता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्यों हमें इतना ज़्यादा पेन होता है, और उसका थोड़ा लेंगे कि हेल्थ साइंस के हिसाब से क्यों जो टेस्टिकल है वो हमारा बॉडी से बाहर होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है हमारा टेस्टिकल। टेस्टिकल में बेसिक चीज़ें जो है, ये है आपका भास डिफरेंस। ये जो आपका ब्लू कलर का लाइनिंग है, ये है आपका भास डिफरेंस। ये भास डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे हमारा जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होता है यहाँ पे करते हैं भास डिफरेंस में। और इसको बोलते हैं, ये जो ग्रीन कलर का है तो इसको बोलते हैं एपिडाइडिमिस। ये जो मिडिल एरिया है ये इसको बोलते हैं बॉडी, ये इसको ये बोलते हैं हमारा हेड ऑफ द एपिडाइडिमिस एंड टेल ऑफ द एपिडाइडिमिस। और ये आपका ट्यूनिका अल्बुजिनिया हो गया और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हो गया। यहाँ से आपका स्पर्म प्रिपरेशन होता है और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आके रुकता है, और ये भास डिफरेंस होते हुए ये बाहर जाता है। तो जो टेस्टिकल है तो वो क्यों बाहर है? हमारा जो शरीर है, शरीर जो बॉडी है, यहाँ से क्यों ये बाहर होता है? बेसिकली ये जब इन्फेंट होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, फुल्ली डेवलप हो जाता है, कभी कभी आफ्टर बर्थ भी ये बाहर नहीं आता। मतलब टेस्ट जो आपका टेस्टिकुलर सैक है यहाँ पे उसमें नहीं रहता, अंदर रहता है। और जिनका एबनॉर्मल बर्थ हो जाता है, या फिर जो कि आपका जब भी जो चाइल्ड है वो जो मदर के वomb में रहता है, तब इस डेवलपमेंट के दौरान ये जो टेस्टिस है ये किडनी के पास ही ये डेवलप होता है। जब भी ये फुल्ली डेवलप हो जाता है ये स्क्रोटल साक में आ जाता है। ओके, तो ये क्यों आता है? जो कि अंदर जो हमारा लोअर एब्डोमेन है वहाँ पे रह सकता है। ये देखो, ये यहाँ से आ चुका है, तो इसको क्यों ऐसे रहता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहली बात ये है कि हमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। जो टेस्टिकल है इसको स्पर्म फॉर्मुलेशन के लिए टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, जो कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उससे इसको थोड़ी कम टेम्परेचर चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर अंदर रहेगा तो ये जो स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, इसलिए ये जो हमारा स्क्रोटल साक है उसमें आके रह जाता है। ओके, सो और एक चीज़ है जो कि आपका यहाँ पे बहुत सारा नर्व एंडिंग रहता है, क्योंकि जब ये अंदर रहता है, हमारा लोअर एब्डोमेन होता है, वहाँ पे रहता है लोअर एब्डोमेन के एरिया में। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारा आपका जो नर्व्स है इससे साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो जो नर्व्स हैं उसी नर्व्स के कारण हमारा जो पेन जो हमें होता है, पेन सेंसेशन, तो वो बड़ी चीज बड़ी कारण है जो कि हमें पेन का सेंसेशन देते हैं बिकॉज ऑफ द नर्व्स। तो ये हमारा जो स्क्रोटल साक है, तो एब्डोमेन से ये सब देखो, एब्डोमेन से ये आपका गया है, जो नर्व्स हैं वो और टेस्टिकल होते हुए आपका नर्व्स एब्डोमेन में गया है। इसीलिए आपको जब भी यहाँ पे कोई हीट होता है तो या फिर इंजरी हो जाता है, तो जो पेन है वो यहाँ से होते हुए आपका जो लोअर एब्डोमेन है यहाँ पे आ जाता है। तो ये था आपका क्यों जो टेस्टिकल है वो शरीर से बाहर रहता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर एंड टेम्परेचर मेंटेनेंस टू प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, एंड जो इंजरी होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, दैट्स बिकॉज ऑफ आवर nerve connection, no sensory nerve connection, so much of sensory nerve connection there। तो ये तो एक हो गया, और वहाँ पे हमारा जो स्केलेटल मसल और बोन्स है वहाँ पे भी नहीं है, सो दैट जो इंजरी होता है वो डायरेक्टली टेस्टिकल को जाता है, जो कि जो आपका हीट होता है वो डायरेक्टली जाता है। तो आपका क्या क्या चीज़ें हो सकती है जब भी आपको ऐसे इंजरी होता है? तो आपका एक टॉर्सन होता है जिसको बोलते हैं कि स्पर्मेटिक कोड टॉर्सन, जो कि आपका स्पर्मेटिक कोड होता है, तो वो टॉर्सन हो जाता है जहाँ पे आपका जो ब्लड वेसल है वहाँ पे स्वेल हो सकता है, या फिर वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बंद हो सकता है, इसको बोलते हैं टॉर्सन। और एक आ जाता है आपका हेमाटोसिकल्स। हेमाटोसिकल्स में क्या होता है कि आपका जो ब्लड होता है वो कलेक्ट होके वहाँ पे एक जो एक प्रोटेक्टिव एरिया होता है जो टेस्टिकल के ऊपर, तो वहाँ पे ये कलेक्ट होके रह जाता है।
ओके, और एक होता है आपका डिसलोकेशन। जो डिसलोकेशन का मतलब स्क्रोटम से ये आपका एब्डोमेन में जा सकता है, या फिर जो पेनिस है उसके पीछे भी जा सकता है, जो बोन्स हैं वहाँ पे जा सकते हैं, या फिर और एक जो बेसिकली बहुत ज़्यादा पाई जाती है उसको बोलते हैं एपिडाइडिमाइटिस। तो एपिडाइडिमाइटिस में क्या होता है कि आपका जो एपिडाइडमिस है उसमें इंजरी होने के वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जहाँ से आपको जो स्पर्म होल्ड कैपेसिटी है वो प्रॉब्लम में आ जाता है, या और ज़्यादा आपका ये इंजरी होने से आपको इनफर्टिलिटी का भी शिकार होना पड़ सकता है। एंड अदरवाइज इन्फेक्शन, एनिमल बाइट या फिर किसी भी आपका बैक्टीरियल या वायरल बेसिकली फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो उसके कारण यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, या फिर आपको सीरियस कंडीशन आपको आ सकता है। और आता है आपका डी ग्लोबिंग का मतलब है जब भी कोई इंजरी होता है तो वो जो स्क्रोटल साक है वो टर्न हो जाता है और वो बाहर आ जाता है, लाइक ग्लोव्स फ्रॉम द हैंड, रिमूविंग ग्लोव्स फ्रॉम द हैंड। ओके, और सिम्टम्स क्या है, कैसे हमें पता चलेगा? सिंपल सी बात है, आपको तो पेन ही होगा, आपका एब्डोमेन में पेन होगा। तो उससे तो बहुत सारा नॉर्मल भी ठीक ठीक हो जाता है। अगर आपको सीरियस कैसे पता चलेगा कि आपको अगर नौसिया नौसिया मतलब आपको जो वॉमिटिंग का सिम्टम्स है ना वैसे ही लगे, या फिर वॉमिटिंग हो जाए, या फिर वॉमिटिंग के लिए लग रहा हो कि आपको वॉमिटिंग होने वाला है पर आपको नहीं हो रहा है। ओके, ये बेसिकली टेस्टिकुलर टॉर्सन में दिखी जाती है। आपका जो स्क्रोटम है वहाँ पे ब्रूसिंग या फिर आपको डिस्कलरेशन भी दिख सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको दिखता है तो आप फिजिशियन या फिर डॉक्टर के साथ आप जाके मीट कर सकते हो। स्वेलिंग हो सकता है वहाँ पे, ऑब्वियसली आप जाओगे स्वेलिंग हो गया तो यहाँ पे जो आपका यूरिन है वहाँ पे ब्लड आता है वो, और यूरिनेटिंग में आपको डिफिकल्टी आता हो, और फीवर आता है। तो ये सब सीरियस सिम्टम्स हैं जहाँ से आप अगर किसी भी इंजरी में शिकार होते हो तो आप ये अगर इससे कुछ भी आपको ऐसा महसूस होता है, या इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि नहीं ये नॉर्मल नहीं है, तो आप जाके जो आपका हेल्थ केयर सेक्टर है जहाँ पास में जो भी है वहाँ पे जाके आप कंसल्ट कर सकते हो। तो अगर आपको ये चीज़ें आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक एंड शेयर कर सकते हो जहाँ पे आप इसको देख रहे हो। थैंक यू।